देश ही नहीं, पूरी दुनिया मानती कि भारत सुरक्षित हाथ में है। पुतिन बोल चुके, ट्रंप बोल चुके, सब बोल चुके भाई, लेकिन नई चुनौती घर के अंदर खड़ी हो गई। 12 साल बाद जैसे बम फूटा वैसे धमाकों की चुनौती, ये दोबारा ना हो इसके लिए क्या हो रहा है? बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर पर, दोनों जगह की चुनौतियों का मोदी कैसे सामना कर रहे हैं, देश को इसके लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, 2026 में क्या कुछ करने वाले इन चुनौतियों से निपटने के लिए, ताकि पूरा देश चैन की नींद सो सके। देखिए इस रिपोर्ट। नया साल हिंदुस्तान की नई उम्मीदों को परवान देगा, मगर मोदी पाकिस्तान के दिलों में तूफान लाने वाले हैं। तबाही का ऐसा खौफ पैदा कर सकते हैं जिसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में नजर आया था। ऐसे कई हथियार इंडियन आर्मी का पार्ट बनने वाले हैं जो मुनीर एंड गैंग के लिए बारूदी मौत से कम नहीं। तेजस मार्क 1A यानी भारतीय आसमान की देसी रीढ़, हिंदुस्तान के स्पाइटर जेट की डिलीवरी 2026 में जितनी तेज होगी, पाकिस्तान की सांसें उतनी ही रफ्तार के साथ सांस छोड़ती नजर आएगी। आधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर रडार और एडवांस्ड हथियारों के साथ तेजस MK1A जब वायुसेना का साथ देगा तो मोदी की तरफ से मुनीर के पक्के इलाज का पुख्ता इंतजाम होगा। भारत को पहला स्वदेशी रूप से निर्मित C-295 ट्रांसपोर्ट विमान भी 2026 में मिलने वाला है। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन भी नेवी का हिस्सा बन सकती है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी, महेंद्रगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी भी नौसेना के तरकश का पार्ट बनेंगे। आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल भी 2026 में एंट्री लेने वाले हैं। इसके अलावा कई बड़ी ऐसी डील होने वाली है जिसके जरिए डायरेक्ट मैसेज पाकिस्तान को दिया जाना है, और शायद इसीलिए मोदी बार बार ऑपरेशन सिंदूर के चैप्टर को क्लोज नहीं करना चाहते। मैं फिरोजपुर का रहने वाला हूँ और हमारे उधर मिशन सिंदूर जब शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे, मतलब वो हमारी रक्षा के लिए, जब पाकिस्तान सूरत डरावना आ रहे थे और वो हमारी रक्षा के लिए आए थे। मैंने सोचा उनकी सेवा करते मैं उनके लिए दूध, चाय, लस्सी, बर्फ रोज लेके जाता था। यस। तो कितने दिन किया? ये जितने दिन हो रहे मैं लगातार उनके लिए लेके जाता था। तो फिर सब तुम्हें जानते होंगे? यस सर। तो अभी याद करते हैं कोई? यस सर। कि सब भूल गए? नहीं सर, करते हैं सर। और तो पूरा दिन वहीं रहते थे तो? सर पूरा दिन वहीं। तुम्हारे साथ और भी कोई होता था कि अकेले चले जाते? नहीं, मैं अकेले ही सर जाता था। अच्छा। यस। ऐसा विचार कहाँ से आया आपको? सर मेरा शौक ही था और बड़े होके भी आर्मी ऑफिसर बनना और देश की सेवा करनी। अच्छा, आर्मी में जाओगे? यस सर। मोदी के सामने जितना बड़ा चैलेंज बॉर्डर पार के खतरे को रोकना है, उतना ही बड़ा टारगेट है घुसपैठ की समस्या से मुक्ति दिलाने का। मोदी का यह मिशन नए साल में संपूर्ण हो सके, इसके लिए ऑपरेशन नॉन स्टॉप जारी है। सूरत की बंगाली बस्ती कभी बांग्लादेशियों से भरी हुई होती थी, लेकिन आज ये पूरी की पूरी बंगाली बस्ती जो है वो सुनसान पड़ी हुई है, क्योंकि करीब यहाँ से 500 से ज़्यादा बांग्लादेशी जो है वो भाग चुके हैं। कुछ तब भागे जब बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का काम पूरे गुजरात में एक साथ शुरू हुआ तब, और कुछ तब भागे जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई और उन लोगों को दस्तावेज नहीं दिखाने थे, इसके डर से वो भागे। अब देखिए इन गलियों में आपको अधिकतर मकान जो है यहाँ पर बंद नजर आ रहे होंगे। हालांकि कुछ मकानों को अब फिर एक बार किराए पर दे दिया गया है, जहाँ पर यूपी और बिहार के लोग रहते हैं। उम्मीदों के साए में संकल्पों को मुकाम तक पहुंचाना ही कर्तव्यों की इतिश्री नहीं होती। मोदी 2026 के लिए भी ऐसी ही सोच रखते हैं। बीते 11 सालों से जिस मकसद के साथ वो डटे हैं, उसे एक पायदान और आगे ले जाने की तैयारी में वे जुटे हैं। हालांकि ये आहिस्ता आहिस्ता होगा या फिर सवालों के साथ, ये प्रश्न मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाता हूं जिसमें हर किरदार क्लाइमेक्स की तरफ ले जाता है। भारत के अंदर मौजूद वो गद्दार जिनके लिए पैसा ही माई बाप, जो खाते यहां का है लेकिन काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम हमले के बाद से ही भारत की एजेंसियों ने जासूसी के एक ऐसे खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इस गिरोह में ट्रैवल ब्लॉगर, ऐप डेवलपर, सिक्योरिटी गार्ड, कई दर्जन भर नाम निकल कर आए, जिसमें हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा से लेकर कई ऐसे नाम थे जिनके बारे में कभी किसी ने ज्यादा सुना और सोचा नहीं था। हनी ट्रैप और पैसों के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को लीक करने वालों में कितने लोग हैं, कौन कौन से पकड़े गए और इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी क्या रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात का सहदेव सिंह गोहिल, यूपी का रविंद्र कुमार, हरियाणा के देवेंद्र सिंह, प्रवीण मिश्रा, विकास, भागचंद। देश के इन गद्दारों के चेहरों को देख लीजिए, हिंदुस्तान को धोखा देने वालों को गौर से पहचान लीजिए। चंद पैसों के लिए इन्होंने अपना ईमान बेचा, गैरत बेची, इज्जत बेची और नापाक पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान की सुरक्षा का सौदा भी करने लगे। ये वो चेहरे हैं जो जिन्ना के आतंकी मुल्क के मोहरे हैं, कहने के लिए उंगलियों पर गिने जाने वाले गद्दार हैं, लेकिन असल में बेहद खतरनाक साजिश का हिस्सा हैं, जो देश में रहकर देश का खाकर वतन के साथ गद्दारी करते हुए पकड़े गए, आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किए गए। और इनमें सबसे चर्चित नाम है ज्योति मल्होत्रा का। खूबसूरत चेहरा, ग्लैमरस लाइफ, दुनिया भर में घूमना, हर जगह के वीडियो बनाना। ज्योति मल्होत्रा वो नाम था जिसे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानते थे, जिसके बनाए वीडियो पर हजारों की संख्या में व्यूज आते थे। लेकिन फिर एक तारीख आई जिसने ज्योति को सोशल मीडिया की चौहद्दी से बाहर देश में बड़ी सनसनी बना दिया। जब इस हसीना का सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। 16 मई 2025 को गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा की कुंडली खंगाली गई तो पता लगा कि ज्योति तो जहरीली है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वो भी ऐसी वैसी जासूसी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगा। पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ वो कांटेक्ट में थी। भारत से जुड़ी सीक्रेट जानकारी उसने लीक की। पाकिस्तानी टूर के दौरान एजेंट से मिली। आईएसआई एजेंट शाकिर हसन अली से बात करती थी। पाकिस्तान के हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से ज्योति की करीबी थी। कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेजी थी। लेकिन ज्योति की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती। ज्योति की कहानी इसीलिए थोड़ी टेढ़ी हुई कि जिस पाकिस्तान और पाकिस्तानी से हर हिंदुस्तानी 100 बार संभल कर मिलता है, उसी पाकिस्तानी दूतावास के मुलाजिम दानिश से ज्योति की गहरी दोस्ती थी। ज्योति पढ़ी लिखी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। एक यूट्यूबर या व्लॉगर होने के नाते उसे ये पता था या पता होगा कि व्हाट्सएप कॉल, स्नैपचैट और टेलीग्राम पर किसी पाकिस्तानी से बात करने का मतलब क्या होता है। ज्योति पहली बार 2023 में पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तानी वीजा हासिल करने के लिए जब ज्योति नई दिल्ली में पाक एम्बेसी पहुंची, तब पहली बार उसकी मुलाकात वहां दानिश से हुई। जल्द ही दानिश से उसकी दोस्ती हो गई। ज्योति को पाकिस्तान का वीजा मिल गया और चौथा दिन वो पाकिस्तान में ही रही, फिर लौट आई। लेकिन दानिश से उसका संपर्क बना रहा। इसके बाद साल 2024 में बैसाखी के त्योहार के दौरान ज्योति को फिर से पाकिस्तान का वीजा मिला। इस बार वह 17 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान पहुंची, वहां के लिए रवाना हुई, लेकिन उसकी वापसी 25 मई 2024 को हुई क्योंकि उसका वीजा एक्सटेंड कर दिया गया था। और सूत्रों की मानी जाए तो वीजा एक्सटेंड करने में भी दानिश की ही मदद उसे प्राप्त हुई थी।